नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यहां पर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने अपने परिवार के साथ रामलला के मंदिर के दर्शन किए और अयोध्या पहुंचकर उन्होंने दर्शन के माध्यम से अपने आप को ताज किया। दोपहर लगभग 12:20 पर उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरा, जहां प्रोटोकॉल में कल सुरक्षा के बीच वीआईपी गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने का उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज रामलला का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु राम का दर्शन करके असीम शांति का भी अनुभव मिला। हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करे। अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पूर्व कोई ना कोई धर्म का त्योहार मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं और आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा लगा। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की लगातार कवायद कर रही है। एक तरफ से सरकारी निजी अस्पताल में लापरवाही को लेकर सख्त नजर आ रही है, वही जिम्मेदार लगातार लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और इन्हीं लापरवाही की वजह से मरीज की मौत भी देखने को मिल रही है। अभी हाल के दिनों में देवकी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में केवल सीएम ऑफिस से एक नोटिस जारी की गई, जबकि गठित टीम ने भी खुलासा किया है कि डॉक्टर के गलत इलाज से किशोरी की मौत हुई थी और पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन हॉस्पिटल उसके बावजूद मानकों को अनदेखी लगातार करता आ रहा है। वहीं अलीगंज के पॉस इलाके में पुरनिया में ऑर्थोपेडिक एंड ऑर्थोपैड सेंटर बना हुआ है, जहां पर भी मानक के विपरीत काम देखने को मिल रहा है। साथ ही निसारगंज इलाके में आए दिन जाम की स्थिति को भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार धन उगाही के मामले सामने आते हैं, लेकिन जब मरीज की मौत हो जाती है तो उसके बाद भी डॉक्टर उससे सीख लेने के बजाय उसको और हीला हवाली करते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखाएंगे देवकी हॉस्पिटल की, ये देवकी हॉस्पिटल सीतापुर रोड पर उपस्थित है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए, एक किशोरी को इलाज के लिए लाया गया था, उस इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, लापरवाही में उस किशोरी की मौत हो गई। फिलहाल उसकी मौत के बाद से जब इस मामले में सीएमओ ऑफिस पर शिकायत पहुंची तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमे के बाद भी अगर लापरवाहियों की बात की जाए तो लापरवाहियों की तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं। देवकी हॉस्पिटल की ये बाहर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाहर की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे, फिर चाहे बिजली के कटआउट की बात की जाए, बिजली के तारों की बात की जाए या फिर जो अंदर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जच्चा बच्चा की अगर बात की जाए, जच्चा बच्चा का भी इलाज किया जाता है, लेकिन धूल गर्दे के बीच जो बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएं पहुँच रही हैं अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, वो इसी धुएँ जो धूल का अंबार है उसके बीच से, क्योंकि अंदर की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, अंदर की तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसी के बगल में एक केबिन बना हुआ है जहाँ पर डॉक्टर राकेश गुप्ता बैठ करके मरीजों से बातचीत करते हैं, इलाज करते हैं, जबकि उनके खिलाफ 304 की धारा यानी कि गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टर अशोक अग्रवाल की बात की जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले को लेकर के सीएमओ ऑफिस की बात की जाए तो सीएमओ ऑफिस से भी नोटिस दी गई, लेकिन उन नोटिसों को भी लगातार हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, तो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से इस मामले में कहीं ना कहीं जो समर्थन की बात की जाए, इनको संरक्षण देने की बात की जाए, वो भी साफ नज़र आ रहा। क्योंकि एक परिवार अपनी बेटी तो खो चुका, लेकिन उसके बाद भी जो और यहाँ पर मरीज और तीमारदार आ रहे हैं
उनकी भी जान से लगातार खिलवाड़ करते हुए हॉस्पिटल के संचालक नजर आ रहे हैं। लेकिन उन लापरवाहियों के बाद भी आखिर जो कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई केवल और केवल जीरो नज़र आती है, क्योंकि इस मामले में जब सीएमओ ऑफिस से बात की गई तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि नोटिस तो दे दी गई, लेकिन अभी तक उस नोटिस का किसी तरह का जवाब हॉस्पिटल की तरफ से नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो नोटिसों की बात की जाए, कार्रवाई की बात की जाए, तो सीएमओ ऑफिस से साफ तौर से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। लखनऊ में चौराहों पर बने होटल और कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ट्रैफिक के जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। महानगर इलाके की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हम इस वक्त निशातगंज इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कई होटल आपको नज़र आएंगे, जिसमें आपको पहला होटल अमित होटल दिखेगा, दूसरा है अतुल होटल और उसके बगल की आप तस्वीर देखेंगे तो वो है गुड बेकरी। यहाँ की जो तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग की किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थिति पर काफ़ी जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कई बार जो निर्देश दिए गए, उन निर्देशों के बाद जो यहाँ पर कार्रवाई की बात की जाए, नोटिस दी जाती है, लेकिन उन नोटिसों पर भी किसी तरह का कोई भी सख्त रवैया नहीं दिखाया जाता, जिसके कारण आम जनमानस को इन्हीं जाम की समस्याओं के बीच से जूझना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से पुलिसकर्मियों को साफ निर्देश दिए जाते हैं ट्रैफिक की जाम से निजात दिलाने को लेकर के, इसके साथ ही होटलों को भी निर्देश दिए जाते हैं और उनको साफ तौर से कहा जाता है कि अगर जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई केवल कागजी दिखती है, लेकिन ज़मीनी स्तरों की अगर बात की जाए उसमें साफ तौर से हिल हवाली भी देखने को नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। और लोकसभा चुनाव के बिगुल बजाने के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल अपने भविष्य को तलाशने में जुट गए। इसी कड़ी में बलरामपुर के पचपेड़वा में पीस पार्टी के द्वारा उलेमा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान पहुंचे, जहां डॉक्टर अयूब खान ने मंच से मुस्लिम धर्मगुरु और जनता को संबोधित करते हुए भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों को आड़ा हाथ लिया। देखिए, इंडिया गठबंधन में नहीं, मुस्लिम समाज ही आज राजनीतिक अछूत हो गया है। अपने राजनीतिक कार्यशैली की वजह से, दूसरे को अपना महत्वपूर्ण वोट दे देने की वजह से, मगर किसी समाज का विकास या किसी समाज का सम्मान और विकास नहीं हो पाया है जिन्होंने दूसरों को अपना वोट दिया है, दूसरों को अपना नेता चुना है। जब तक मुस्लिम समाज अपने में से अपना नेता नहीं चुनेगा, अपने लोगों को वोट नहीं देगा, उसको सम्मान नहीं मिल सकता। पीस पार्टी नहीं बल्कि पूरा समाज जब अछूत हो गया है, अगर पीस पार्टी का प्रतिनिधित्व समाज के कमज़ोर, दलित और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर पीस पार्टी करती है तो उसको भी अछूत ही तरीके से रखते हैं और कोई भी अपने में गठबंधन में रखना नहीं चाहता, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो या बसपा भी अपने साथ रखना नहीं चाहती है। खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में हुई छात्रा के कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बीते शनिवार को स्कूल के पीछे एक लड़की की लाश मिली थी। इस घटना का पुलिस 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए बताया कि लड़के का कत्ल प्रेम प्रसंग के चलते उसके पिता ने किया है। मृतका का अपने गाँव के लड़के से प्रेम प्रसंग था, जो कि लड़की के बाप को नागवार गुजरा। उसने योजना बनाकर अपनी लड़की का शव को स्कूल के पीछे फेंक दिया था। गांव के पहले एक बाग है, वहाँ पे वो जहाँ पे लड़की की बॉडी मिली थी वहाँ लेके गया, उससे बातचीत की। तब भी उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं उससे बातचीत करना नहीं बंद करूंगी। इसी बात पे गुस्सा होके लड़की के बाप ने उस अपने ही मफलर से उसके हाथ बांध के उसका गला दबा के वहीं मौके पे ही उससे मृत्यु की। और उसके पहले उसने कुछ खाने का सामान खरीदा था, छोला और चावल। तो छोला उसने उसी समय खा लिया था, चावल बचा था, चावल उसने जानबूझ के वहाँ गिराया, जैसे कि जो भी लाश को देखे उसको ये लगे कि उल्टी करने के लड़की ने उल्टी की और उल्टी के बाद उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद लड़की की मां ने जो तहरीर दी उसमें लड़की का जो लवर था, उसका नाम अंकित था, उसकी नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत 302 का मुकदमा भी दर्ज किया अंकित के ऊपर ही तहरीर के आधार पे। लेकिन क्योंकि अंकित की इसमें कोई गलती नहीं पाई गई, इसलिए अंकित को हटा के हम लोग ने जो इसका मेन पिता जो था, मुलजिम जो निकल के आया है, उन्हीं को जेल भेजा जाएगा इसमें, और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें कराई जाएगी।
और इस घटना पर हमारे साथ सिद्धार्थनगर से साहबुद्दीन जुड़ चुके हैं। साहबुद्दीन, क्या कुछ मामला था और इसका पुलिस को कैसे यहाँ पर शक हुआ है कि जो हत्या है वो लड़के ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की है? ऑनलाइन किलिंग का अंदेशा कब हुआ? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से सिद्धार्थनगर के जिले के शोहरतगढ़ की पुलिस सर्विलांस और एसएसजी टीम को बड़ी सफलता मिली थी। 48 घंटे के अंदर जिस तरीके से एक लड़की 17 वर्षीय किशोरी की हत्या होती है और उसका पर्दाफाश किया गया, कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर की पुलिस की एक अच्छी पहल की जाएगी। जो जिस तरीके से पूछती थी कि ये हत्या हुई तो कैसे हुई और कौन हुआ इसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं जब इसमें जांच प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले जो उससे बातचीत हुआ, उसके बाद ये जिस तरीके से सिद्धार्थनगर की पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने मुंबई जाने के लिए घर से बताकर उसका पिता और स्टेशन पर जाकर टिकट कटा लेता है, लेकिन वो मुंबई जाता नहीं है बल्कि स्टेशन पर अपने बेटी का इंतजार करता है कि जब वो पढ़ने जाएगी तो उससे बातचीत करेंगे और उसे समझाया जाएगा। लेकिन उसकी बेटी जब नहीं मानती है तो उसको फिर ले जाकर समझाता मंदिर में, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया। और उसके पिता ने ही उसकी हत्या की है, जिससे क्योंकि एक प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने, बताया गया कि प्रेम प्रसंग के कारण उसका पिता लगातार उसको समझा रहा था कि प्रेम प्रसंग में जिस तरीके से इसको छोड़ दे, वो बात ना करे, लेकिन लगातार उस लड़की नहीं मान रही। पिता अल्लाह से इस लड़की के अपने मुखलर से ही उन्हीं पर हत्या कर देता है। कहीं ना कहीं पुलिस भी इस गोष्ठी को लेकर काफी संजीदा थी और पूरी तरह से अपने निगाहें हर पहलू पर जांच कर रही थी, जिससे आज 48 घंटे बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी, तमाम जानकारी की धन्यवाद साहबुद्दीन। खबर मथुरा से। मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र के अलवाई गांव के जंगल में एक 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बालक की शिनाख्त त्रिलोक चंद के पुत्र रामेश्वर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं किशोर की मौत को लेकर परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। एक बच्चा है त्रिलोक चंद नाम का, इसकी उम्र करीब 7 साल और ये रामेश्वर का लड़का है। ये दर्जी समुदाय से हैं, मजदूर परिवार है। इनका ये लड़का करीब 7 साढ़े 7 बजे घर से गायब हुआ है। तब ये काफ़ी देर नहीं लौटा, 2 घंटे तक। तो जब तक तो किसी को मालूम नहीं थी कि ऐसा होगा। तो जब नहीं लौटा तो इन्होंने फिर इसको ढूंढा गया है, तो ये कहीं नहीं मिला। तो देखते देखते इसमें अलवाई, सांखी गांव में भी देखा है, रनवारी और उमराया, सभी जगह उन्होंने तलाशा है। जब कहीं नहीं मिला तो फिर उन्होंने जंगल में देखना शुरू किया है। तो जैसी बहुत सी पाइपलाइन है, होदी बनी हुई है, तो उनमें देखा है कि कहीं छोटा बच्चा है, कहीं गिर जाए हो जाए, तो कहीं भी नहीं मिला है। तो ढूंढते ढूंढते ये सब जगह यहाँ जंगल में आए हैं। यहाँ करीब 3:30 बजे तो यहाँ झुंड और यह वीरान जगह है एकदम। यहाँ कीकर खड़ी है, ना यहाँ कोई रास्ता है ना कुछ है, सुनसान जगह है। यहाँ पड़ी हुई इसकी डेड बॉडी मिली है। थाना छाता क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अलवाई, उसके जंगल में, यहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल है नमक खारे पानी का। वहाँ पे एक बच्चा जो कि 7-8 साल का था, उसकी डेड बॉडी जो है मिली है। इसके संबंध में तत्काल ही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है पैनल ऑफ डॉक्टर्स से, और जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तदनुसार विधिक कार्रवाई संपन्न करेगी। खबर बाराबंकी से। बाराबंकी फतेहपुर तहसील के इमलीपुर गांव के तहसील प्रशासन पर बड़े आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है दूसरे पक्ष के दबाव में तहसील प्रशासन तालाब और बंजर की जमीन पर कब्जा नहीं हटा रहा। वहीं एसडीएम का कहना है हल्का लेखपाल और कानूनगों से जवाब तलब किया गया, दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आनंद समरण ने प्लाट ले रखा है, देवेंद्र पांडे के लड़के हैं जो IAS ADM थे, उन्होंने प्लाट ले रखा। उसके बाद ज़बरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं। जैसे उस तरफ तालाब है, बंजर है, पीछे नाला है, उसको क्यों नहीं निकलवा रहे हैं? उसको निकलवाना इनको चाहिए। वो भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, पिलर भी गड़वा दिए हैं। 16 पिलर तालाब में पड़ रहे हैं। और तालाब नाला जो है बंजर नाला, बंजर तालाब, उसको एक ही बता रहे हैं। जब जो चीज़ नक्शे पर, उसको नक्शा पे दिखाया जाए। यहाँ पर एक IAS के पुत्र ने ज़मीन खरीदी है और वो ज़मीन के पास में थोड़ी बंजर और तालाब की भूमि थी, जिस पे कुछ नीम के, कुछ शीशम के जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित पेड़ हैं, उनको कटवा के इधर पास में उनके मूल रूप बेच दिए गए हैं। केवल जड़ें पड़ी हैं। इस पे ना कोई उन्होंने परमिशन लिया, ना किसी सरकार से कोई परमिट बनवाया।
खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक बी फार्मा स्टूडेंट ने अपने पड़ोस में रहने वाली शादीशुदा महिला के साथ मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों में करीब 2 साल से अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक परिवार वालों को लग चुकी थी, जिससे दोनों परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आप सभी को अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर क्षेत्र अंतर्गत चौकी कंचौसी में परजनी रेलवे ट्रैक के आसपास जीआरपी कंचौसी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि 2 शव उनके द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र लमसम 35 वर्ष एवं पुरुष जिसकी उम्र लमसम 38 वर्ष का शव बरामद किया गया है। दोनों शवों को नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रकरण में अग्रतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबर का सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। और खबर है यहाँ बांदा से। बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने एक तरफा प्यार में पड़कर पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें पूरा मामला अतरा थाना अंतर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कमरे में लव ऑन फर्स्ट साइट का स्टिकर लगा मिला, जिसके बाद मृत छात्र के दोस्तों ने बात की गई तो उन्होंने जानकारी दी कि 2 दिन पहले मृत छात्रा ने एक लड़की को प्रपोज किया था। लड़की ने यह कहकर मना कर दिया था। वही इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया। जांच कर आगे कार्रवाई की बात कही है। इंजीनियर कॉलेज में आज सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को सूचना मिली, एक छात्र जिसका नाम अमन कुमार है, उम्र लगभग 18-19 वर्ष है, जो बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था और बाराबंकी का रहने वाला था, का कमरा अंदर से बंद है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा खुलवाया गया तो पता लगा अपने रूम के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। क्या कारण है? पंचायतनामा की कार्रवाई कर। क्या जानकारी मिली, क्या घटना हुई, कैसे? घटना का सुबह फोन आया था स्कूल से। क्या पता है? लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उनसे? कल 5 बजे। कोई विषय में बात हुई थी, किसी विषय को लेकर? नहीं, कोई वो विषय में गलत नहीं बात की है। कोई किस विषय से कोर्स कर, किसके कोर्स से पढ़ाई करता है? IT से, बीटेक IT। कब आए थे यहाँ? 30 तारीख। और इस खबर पर हमारे साथ बांदा से पूरन राज जुड़ चुके हैं। पूरन, क्या कुछ मामला है और लगभग कितने साल से लगातार प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर प्रपोजल के चलते, इनकार के चलते यहाँ पर छात्र ने आत्महत्या कर ली? पूरन, आपको बता दें कि ये पूरा मामला अतर्रा थाना अंतर्गत के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहाँ पर बाराबंकी निवासी बीटेक के फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने कमरे में पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब दोस्त वहां उसको सुबह जगाने के लिए पहुंचे तो कमरा नहीं खुला, तो हॉस्टल के वार्डन व अन्य लोग वहां पहुंचे तो युवक फांसी पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस और डॉक्टरों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण कराया, जिसके बाद उसका मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं लव एंड फर्स्ट साइड का स्टिकर भी कमरे पर लगा हुआ मौजूद रहा, जिसके बाद मृत छात्र के दोस्तों से बात की तो उन्होंने ऑफ कमरे में जानकारी दी। 2 दिन पहले मृत छात्रा ने एक लड़की को प्रपोज किया था। लड़की ने ये कहकर मना कर दिया था कि वह किसी और से प्यार करती है। इसी के छात्र डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों ने काफी समझाया
मगर वह सिविल परीक्षा के एग्जाम के लिए दिल्ली चले गए थे। तभी छात्र बाजार जाकर लव एंड फर्स्ट साइड का स्टिकर लाया और कमरे में चिपका दिया। इसके बाद लौटते समय दोस्तों के छात्र से फोन पर बात हुई थी और पहुंचते ही मुलाकात का वादा भी किया था, लेकिन छात्र ने दोस्तों से पहुंचने से पहले ही फांसी लगा चुके थे। मामले में पिता से भी एक दिन पहले उन्होंने फोन से वार्ता भी हुई थी। उनके बेटे से बात हुई थी, वो कहीं से परेशान नहीं नजर आया था। बाकी पूरे मामले की पुलिस से चारों तरफ से एंगल से जांच कर रही है। तमाम जानकारी की धन्यवाद यहाँ पूरन। खबर बांदा से। बांदा में तालाब में उतरा था युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी स्थानीय निवासियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद एसएसपी लक्ष्मी निवास पुलिस फोर्स के साथ पहुंची, जहां जांच के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला दिहार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लामा गांव का है। कल दोस्तों ने खाने पीने के बहाने से इसको लेके आए थे साथ में। रात में 9 बजे से इसका फ़ोन अचानक बंद हो गया। इसके बाद से मैं फ़ोन लगा रहे थे, कोई फ़ोन नहीं रिसीव, ऑफ ही आ रहा था कंटिन्यू। और फिर हमें सुबह हमने जब इसको ढूंढा, पता करवाया, तो हमें लामा गांव में इसकी तालाब के पास डेड बॉडी मिली है। फिर हमने पता किया, उसके दोस्तों ने बताया कि हम अपने मामा के यहाँ पार्टी के लिए गए थे और वहीं इसको लेके। किसके साथ आए थे, कौन लोग हैं? ये अजीत सिंह है एक लड़का, अजीत प्रताप सिंह, और एक लड़का विजय राजपूत। 2 लोगों को हम जानते हैं। कालू कुआं के रहने वाले हैं। कालू कुआं के ही रहने वाले हैं। एक अज्ञात अंशु नाम है, ब्लैक स्कॉर्पियो के पास चमरौडी की, उसकी गाड़ी पे सब लोग आए थे साथ। आप कैसे शुरू? शव की पहचान कर ली है। ये ग्राम जारी थाना कोतवाली देहात से रहने वाला है। मौजूदा समय में कालू कुआं क्षेत्र थाना कोतवाली नगर में रहता था। ये शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया जो है देखने से कोई भी जाहिरा चोट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डूबने से मृत्यु हुई है। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन सा गाँव? अगली खबर मथुरा से जहां बाइक सवार सफाई कर्मी की फिसलकर गिरने से मौत हो गई। बाइक सवार की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मुन्ना लाल वाल्मीकि गोवर्धन के रहने वाले थे, जो कि गोवर्धन में सफाई कर्मियों में सुपरवाइजर थे। शाम को अपनी ड्यूटी से घर वापस जा रहे थे। वहीं बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास श्रद्धालुओं को बचाने के कारण बाइक से फिसलकर गिर गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारे पड़ोसी थे, चाचा लगते थे। अच्छा, तो क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी साहब, ये ऑन ड्यूटी पे थे। ड्यूटी पे कर्मचारी नगर पालिका में सफाई नायक के पद पे हैं। ये वर्करों को देखने गए थे, तो देख के आ रहे थे, तो रास्ते में हनुमान जी मूर्ति धर्मशाला, वो धोबीवाली धर्मशाला के पास बाइक से फिसल के गिर गए थे परकम्मा मार्ग में। कितना समय हुआ? करीब 4:35 के समथिंग। अगली खबर औरैया से। औरैया में एक महिला के साथ कई महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला फफून थाना क्षेत्र का है, जहां कई महिलाएं एक महिला के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। महिला चिल्ला रही है और महिला उसके साथ लगातार मारपीट करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया गया और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की गई। सर, थाना फफून में जो सड़क पे झगड़ा हुआ वो क्या मामला है? दिनांक 9/2/24 को वादी राजेश कुमार सन ऑफ राम किशोर सिंह निवासी अंधियारी थाना फफूंद ने NCR 21/24 धारा 323/504 के तहत एक एप्लीकेशन दी, जिसमें पूजा पत्नी सुनील, रूबी पत्नी शिव सिंह, सरिता पत्नी विनोद आदि में आपस में झगड़ा हुआ। इसकी तहरीर के तहत विधिक धाराओं में कार्रवाई की गई। रूबी के पति अन्य लोग को धारा 151 में जेल भेजा गया। खबर अमरोहा से। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में आज से जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से अमरोहा महोत्सव का आगाज हो रहा है। ये महोत्सव आज से शुरू होकर आगामी 20 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में रोजाना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए होंगे। बता दें, जिसमें अल्ताफ राजा जैसे प्रसिद्ध गायक कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे और अमरोहा के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मंच भी मिलेगा। प्रोत्साहित करने के लिए ये हर जिले में महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में अमरोहा महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे जो हमारे मिनी स्टेडियम में हम लोगों ने एक तरफ तो मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन जुटाए हैं, इसके अलावा सरकारी स्टॉल लगाए गए हैं और इसके अलावा व्यावसायिक स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो एक तरीके से पूरा कंप्लीट पैकेज है शहरवासियों को
और जो शहर के हमारे कलाकार हैं उनको बेहतर मंच प्रदान करने का अमरोहा महोत्सव एक बेहतर मंच साबित होगा। इसमें कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भजन गायिका स्वाति मिश्रा जी का कार्यक्रम है, कल साधो बैंड का है, परसों अल्ताफ रजा का कार्यक्रम है, 15 तारीख में बम्बई से एक बहुत बड़ा हमारा एक कार्यक्रम है, 16 तारीख में हमारा जो है। खबर बस्ती से। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग बालिका को अगवा कर और असले के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि छावनी थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है कि हमारी नाबालिग बेटी को 2 लोग बाइक से आए और असले के बल पर सुनसान जगह पर ले जाकर असला दिखाकर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित के पिता ने छावनी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन छावनी पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। वही घटना के बाबत अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार विधिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। 12 बजे घटना ये घटी है कि हम माचे पे सोए थे, घर में ऐसा कुछ हमको आवाज़ आया, हम तुरंत आए तो उमेश वर्मा जो है हमारे लड़की को जो है कट्टे के बल पे जो है गाड़ी पे खींच के बिठाया है और उसके बाद जो है हम खड़े हो गए हैं। हमारी छोटी लड़की पीछे पीछे गई है और लड़की को, बड़ी वाली लड़की को बिठा ले गया है और दुष्कर्म किया है कट्टे के बल पर। और कहाँ लेके गया हमारे लड़की को नहीं मालूम। कितने देर बाद आपकी लड़की वापस घर आई? और रात को 12 बजे गई है यहाँ से घर से जो है, और सुबह जो है करीब 4 बजे के पास आई, 4 बजे के आसपास आई है। तो पुलिस को आपने सूचना दिया? पुलिस को सूचना मैं 12 बजे रात को दिए थे। जनपद बस्ती के थाना छावनी अंतर्गत पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना छावनी अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के तहत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।